उत्तर प्रदेश में कांवड़ को लेकर के मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो फरमान जारी किया है, दुकानदारों को कहा गया है कि वो अपने बोर्ड लगाएं जो इसके संचालक हैं। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये बताइए, जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी किया है सभी दुकानों को कि अपने संचालकों के नाम प्रोप्राइटर्स के बोर्ड पे लिखें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि राजनीति, ये राजनीति नहीं हो रही है, ये देश को बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। देश को बांटने वाली साजिशों से बचाने के लिए हिंदू मुसलमान सब कोशिश कर रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों को टारगेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर आप सबने अपने दुकानों पे नाम लिख दिए तो तमाम जितने भी लोग आते हैं उसमें 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम्युनल होते हैं। ऐसा ना हो कि उन ठेले वालों की बेचारों की लिंचिंग हो जाए, उनका माल लूट जाए और वो खाली हाथ खड़े हो। लेकिन ये अगर उन्होंने नाम नहीं भी लगाया है तो क्या हम फलों को भी हिंदू मुसलमान में बांटेंगे? कोई केला बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए और आपके लिए कि हमारे 21वीं सदी के इस दौर में हम किस जगह पे खड़े हैं। ऐसे ही एक हालात हुए थे जर्मनी में, जब नाजीज़ ने ये काम करा था। पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकाट करने की साजिश थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को बाइकाट करने की भी ये साजिश हो? हमें तमाम ही हम राजनीतिक दलों से और राजनीतिक ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम अपने देश के बारे में सोचें, अब देश पे अब रहम कर दें। बहुत कुछ झेल लिया हिंदू मुसलमानों ने, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ने दें। कितने ही एक्सपोर्ट फर्म्स हैं जो मीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश से, और बीफ का भी कर रहे हैं। वो अल कबीर किसकी है? ये हमारे हिंदू भाई की है। अल नूर मुजफ्फरनगर की किसकी है? वो भी एक हिंदू भाई की है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स किसका है? वो भी हिंदू भाई का है। ये अपने कारोबार को बढ़ाने की टैक्टिक्स हैं। तो वो नाम नहीं खोलते हैं, नाम उन्होंने इस तरह के रख लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पुलिस ने फरमान जारी किया है वो वापस होना चाहिए? यकीनी तौर पे इससे विभाजन हो रहा है दो कम्युनिटीज़ के बीच में कि आप नाम लिखवा रहे हैं और इस तरह की एक मैसेज दे रहे हैं कि आप मुसलमान की दुकान से ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। तो ये विभाजनकारी नीतियों का अब ख़त्म होना चाहिए। सर, ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद से मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है और जिस तरह से अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम जो उपचुनाव होने वाला है 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है 10 की 10 सीटें वो हारेंगे। जो माहौल उन्होंने देश का बनाया है वो कोई भी हिंदू मुसलमान पसंद नहीं करता। जिस तरह से राजनीति हो रही है, नफ़रतों की राजनीति करके सिंहासन हासिल करना। अब पढ़े लिखे लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस राजनीति को कोई पसंद नहीं करता। आप गरीब के घर पे बुलडोज़र चला रहे हैं। एक आदमी अगर क्रिमिनल है तो 10 आदमी हो, चाहे उसमें बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, महिलाएं भी हों, उसके घर की आपको परवाह नहीं है। तो ऐसा तो कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे किसी पे बुलडोज़र चले, हिंदू पे चले, मुसलमान पे चले। हम हिंदू भाई की तकलीफ़ को मुसलमान भाई महसूस करते हैं और मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ को हिंदू भाई महसूस करते हैं। भाजपा के नेता हैं भारत हिंदू, उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। वैसे है कब सबका साथ सबका विकास? ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। ये तो एक नारा है, और नारा कहिए या जुमला कहिए, हालात आपको ही पता है, मुझे भी मालूम है देश में क्या हो रहा है। तो ना तो ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी इमेज के लिए, सरकार के एक कॉन्फिडेंस के लिए और दुनिया में एक मैसेज के लिए ये कहना ज़रूरी है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, क्योंकि देश हमारा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो फरमान जारी किया है वो असंवैधानिक है और इस तरह के फैसलों से देश में जो है भेदभाव पैदा होगा। इस तरह के आदेश को वापस ले लेना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।